Welcome, my dear students. Today we are going to take chapter number 3, personality, and in that chapter we are going to discuss about factors shaping personality. आज हम कल्चर सकाफत के बारे में पढ़ेंगे. Culture plays a vital role in shaping personality of a person because our actions are influenced by our beliefs and culture, our upbringing. Since from the beginning we are taught how to behave according to our culture, our emotions, desires, belief system are totally depend upon our culture. Every country or state have their own culture, and they have their own beliefs, customs, traditions, and people of different areas follows their custom traditions in different manner. Every individual follows it. For example, in India, children's from beginning are taught to respect their elders, and they are taught that they always have to respect elders. And Indian, according to Indian tradition, they live in families, whereas in foreign, as soon as the child become an adult, they left their homes and they live independently. This are just because of their culture. There are cultural differences in every country. In foreign, the children's drink in front of their parents, whereas in India, the children's are the children's are obedient and they respect their parents and they don't do anything which are not permissible. They always follow their traditions and customs. If the people having a culture of taking dowry in the society, they don't feel shy for asking a dowry even though it is a bad, but their belief is they follow their belief that according to their tradition or custom it is totally allowed to take dowry, so they don't feel any problem in taking dowry. It depends upon the culture. सकाफ़त इंसान की शख्सियत को तश्कील करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है. मुख्तलिफ़ जगहों के रहन सहन और उनके जो रस्मात है वो दूसरों से मुख्तलिफ़ रहते हैं. हर जगह के अलग अलग रस्मात रहते हैं, उनका जीने का तरीक़ा अलग रहता है जो कि इंसान की शख्सियत को तश्कील करता है. बचपन से हम कहीं अगर सिखाया जाता है कि बच्चों को बड़ों का हद्दो अदब करना, तो बच्चे हमेशा बचपन से ये चीज़ें सीखते हैं. और अगर आप देखा जाए मसलन फ़ॉरेन में बच्चे माँ बाप के साथ बैठकर शराब नोश फरमाते हैं, उसके बरखिलाफ़ हिंदुस्तान में बच्चे अपने वालिदैन का बहुत हद्दो अदब करते हैं और बहुत फर्माबरदार होते हैं. कल्चर बहुत अहम रोल अदा करता है. अगर किसी कहीं पर दहेज की प्रथा चली आ रही है, उसका लेना ऐब नहीं समझा जाता, तो बच्चे इसको लेने में झिझकते भी नहीं हैं और ये उनके ट्रेडिशन का, कस्टम का पार्ट है करके वो बिल्कुल इस चीज़ से परहेज़ गुरेज़ नहीं करते हैं. अब मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान में बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोका जाता है और उन्हें कहीं काम करने से भी रोका जा रहा है तालिबान के शासन में. तो ये चीज़ वहाँ का कल्चर बन गया है और उसके ख़िलाफ़ लोग आवाज़ भी नहीं उठाते हैं. बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ अफेक्टेड बाय कल्चर. हम देखते हैं लीडरशिप क्वालिटी, लिसनिंग क्वालिटी, दूसरों से कैसे कोऑपरेट करना,
अपने कल्चर में लोग अपने ही कल्चर के लोगों को, अपने ही कास्ट के लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, ये सब कल्चर। अब हम देखेंगे 3.4 पर्सपेक्टिव स्टडिंग पर्सनालिटी। देर आर वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडिंग पर्सनालिटी एज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। इसमें पहला है, इसमें सबसे फर्स्ट है साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। इसमें ये पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा फोकस एम्फेसिस जो दिया हुआ है अर्ली चाइल्डहुड, शुरुआती दौर पे बच्चों की एक्सपीरियंसेस क्या है और उसके बालिदगी के बारे में, ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। उसके लाशऊरी में क्या चीज़ें हैं जो जहन में उसको असरअंदोज होती हैं, वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा तज्जिया किया गया है। सेकंड, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव में अज़ूम किया जाता है कि इंसान का फ्री विल, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी कैसा ग्रोथ होता है, उसको माहौल पे छोड़ दिया जाता है और वो उसके अपने एक्सपीरियंसेस पे क्या क्या चीज़ें सीखता है, उस पर तज्जिया किया गया। एंड थर्ड पर्सपेक्टिव वॉज ट्रेड पर्सपेक्टिव। It is considered as every individual possesses specific traits, characteristics with different qualities, and so every individual is a unique and his personality is unique from the other. And last one is type perspective. In this type perspective, it is considered that every individual possesses different characteristics on the basis of his physical structure. उसकी इंसान की जिसामत के हिसाब से उसकी शख्सियत मुख्तलिफ रहेंगी, ऐसा इस टाइप थेरी, इस टाइप पर्सपेक्टिव में बताया गया है।